खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने मदरसा संचालकों और शिक्षकों के साथ बैठक की है और बैठक में बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार की तारीफ की है। साथ ही कांग्रेस पर मुसलमान को पीछे धकेलने का आरोप भी लगाया है। मुफ्ती मशून कासमी का कहना है कि 60 सालों में कांग्रेस ने देश के मुसलमानों को पीछे धकेला है। शिक्षा से लेकर हर मोर्चे पर मुसलमानों को मुख्य धारा से दूर रखा है। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को लेकर कहा है कि समाज के हर वर्ग को राष्ट्रवाद और मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि गौ सेवा, गंगा, राष्ट्रवाद सहित तमाम बिंदुओं को लेकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर काम कर रही है बीजेपी सरकार। देखिए, मैंने जिस उद्देश्य से बयान दिया है, मेरा मकसद उसमें बहुत पाक और पवित्र है। मैं मुसलमानों को लेकर के मैंने ये बात कही है कि 60 साल के अंदर मुसलमानों को कांग्रेस ने एक एक साजिश के तहत मुसलमानों को मुख्य धारा से काटा, उन्हें इमोशनल बनाया और जितने शहर हैं, अगर आप उठा के देखेंगे 1947 से और अब तक दंगे और फसाद होते रहे और मुसलमानों को जो अच्छे खासे मुख्यधारा से जुड़े हुए थे, इन्होंने उन्हें एक इस तरह से इमोशनल बना करके भारतीय जनता पार्टी आएगी तो तुम्हारी सदस्यता खत्म कर देगी। आरएसएस आरएसएस तुम्हें 2 नंबर का शहरी बना देगी। तो मेरा सवाल ये है, ये कांग्रेस ने 60 साल के कार्यकाल के अंदर किया है। आज अगर आप आरएसएस की बैकग्राउंड को आप अगर खंगालेंगे तो वो राजघरानों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लगातार योगेश हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। योगेश, जिस तरीके से मुफ्ती ने कांग्रेस पर मुसलमानों को दूर रखने का आरोप लगाया है, और क्या कुछ पूरे मामले को लेकर अपडेट? इस तरह की बात कह चुके हैं और एक बार फिर से उन्होंने अपनी बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि क्योंकि उन्होंने जो उदाहरण दिया उसमें उदाहरण में उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा अगर कोई सत्ता में रहा तो वो कांग्रेस रही है और कांग्रेस ने अपने वोट बैंक के लिए जो मुसलमान हैं उन्हें इस लायक नहीं होने दिया कि जिससे कि वो किसी और पार्टी को वोट दें, कुछ समझें। ये सब उन्होंने आरोप लगाया है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा, जिस तरह से आपने भी सुनाया कि किस तरह से मुफ्ती जो है उन्होंने अपनी बात को रखा है, पर इतना जरूर है कि वो उनकी ये बात है, वो क्या कहना चाहते हैं ये उनका अपना पक्ष है। अगर देखा जाए कि उनके अपने विचार हैं, वो स्वतंत्र हैं अपने विचारों को रखने के लिए, उन्होंने अपने विचारों को रखा है। क्या लगता है, जिस तरीके से धामी की सरकार उत्तराखंड में है, इसके बाद से मुसलमानों पर एक अलग प्रभाव पड़ रहा है? क्योंकि मुसलमान जो वहां का है वो लगातार बीजेपी की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है और एक उदाहरण हमारे सामने है मुफ्ती। नहीं, बिल्कुल। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में तो वैसे भी हिंदू मुस्लिम मिलकर आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है वो इस तरह का कभी भी कुछ सामने नहीं आया जिससे ये कहा जाए कि दोनों के बीच में मतभेद हैं। और जिस तरह से आप मुफ्ती ने बात कही है वो भी इसी के उदाहरण को आगे बढ़ाता है। क्या लगता है, जिस तरीके से ये इस वक्त बयान सामने निकल कर आया है और आगामी लोकसभा चुनाव है, ऐसे में बीजेपी को क्या मुस्लिम साथ मिलेगा, मुसलमानों का साथ मिलेगा? नहीं, ये चीज कहना अभी से बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा कि मुस्लिमों का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि पिछले चुनाव में देखा गया कि खासतौर पर भाजपा के लिए अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में मुस्लिम वोट भाजपा को जरूर मिलते हैं। भले ही बहुत ज्यादा ना मिले, लेकिन इतना जरूर है कि इतने जरूर मिलते हैं कि भाजपा खुश जरूर रहेगी कि हाँ हमें वोट मिलते हैं। ये चीज देखने के लिए लगातार नजर आया है चुनाव में। चलिए योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।